एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रमदान फिट विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कंटेंट, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस आपके लिए हेल्पफुल होगी और यकीनन ये महीना जो अपने साथ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लेके आता है, अच्छी आदतों को अपनाने में आपकी मदद करेगा। हैबिट फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 21 दिन रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें 30 दिन रोज़े के दिए हैं और रमज़ान के इस महीने में हम कई अच्छी आदतों को अपना सकते हैं, कई बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। आज ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे हाइपरटेंशन के हवाले से, यानी वो लोग जो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से मेडिसिन लेते हैं या उनको कभी कभार ये भी लगता है कि उनका बीपी बहुत लो हो जाता है। दोनों सूरतों में अगर आप रोज़े की हालत में हों तो आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, रोज़े और इफ्तार में कौन से हम ऐसे आइटम्स खाने में इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाने का ख़तरा होता है। लेट्स गेट दी एडवाइस फ्रॉम आवर जनरल फिजिशियन, आप सबकी फेवरेट डॉक्टर उज़मा हमीद। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका बीपी तो नहीं बढ़ता रमज़ान में? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कंट्रोल रखूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने, आपने बड़ी प्यारी बात कही, जो आपने इंट्रो में ही सारी बात कह दी कि अल्लाह ताला एक एक्सरसाइज कराता है हमें ये सालाना। लेकिन हम इस मसला ये कि हम लोग इसको ने इस एक्सरसाइज को सिर्फ एक महीने तक ही लिमिटेड रखते हैं। उसको हम पूरे साल तक अगर हम करें ना, तो हमारी ज़िंदगियों से बहुत सारे बीमारियां, हमारे बिहेवियर चेंजेस में तब्दीली आ सकती है। अच्छा, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती हैं और रोज़े से पहले इतना अफरा तफरी का टाइम होता है, एक चीज़ जो बहुत लोगों का बीपी बढ़ा देती है कि अगर आपके घर में गैस ना आ रही हो, लाइट ना आ रही हो, या पानी ना आ रहा हो, या आप कहीं पे लेट हो रहे हो, रास्ते में रोज़ा खुल जाए, ऐसी तमाम सिचुएशंस जो स्ट्रेस कॉज करती हैं उज़मा, ख़ास तौर पे रोज़े में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसका कैसे ख्याल रख सकते हैं? सबसे पहले तो सिद्रा, अगर हम बात करें, अगर हाई ब्लड प्रेशर है आपका, मींस आपको मेडिसिन लेनी है। सही। तो जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, या हमारे पास जो पेशेंट आ रहे होते हैं कि हम जो है वही 14-15 घंटे का रोज़ा रख रहे हैं, तो हमारी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या हमें दवा लेनी ही नहीं लेनी? बिल्कुल आपको दवा लेनी है। और अपना ब्लड प्रेशर लाजमी दिन में एक दफ़ा ज़रूर चेक करें, मुख्तलिफ औकात पे भी। दिन आप जैसे आज आपने सुबह कर लिया, कल आपने अफ्तार के बाद कर लिया, फिर आपने सहरी के टाइम पे कर लिया, तो आपको पता रहे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल चल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी दवा का ख्याल रखना है। चाहे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो, आपने दवा लेनी है, दवा नहीं छोड़नी, जो कि अमूमन लोग गलती कर देते हैं। तो आपने दवा लेनी है, प्लस फिर अपनी डाइट आपने ऐसी रखनी है। सिद्रा, अमूमन ये होता है कि देखिए, ब्लड प्रेशर का जब मसला होता है ना, उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो जब, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में जब चेंजेस आएंगी तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारे ब्लड प्रेशर को। तो वही पकौड़े, तली हुई चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि डायरेक्टली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। तो जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायतें, खुसूसन वो अपनी डाइट का ख्याल रखें, और जिनको शिकायत नहीं भी है वो फ्यूचर में इस चीज़ से बचने के लिए अपना ख्याल रखें, ताकि उनको ये फ्यूचर में ब्लड प्रेशर का कोई मसला ना हो। बिल्कुल। स्लाइट डिविएशन, मुझे बताइए कि आजकल बल्कि हमने देखा कि 2-3 सालों से एयर फ्रायर का बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है। तो डीप फ्राइंग वर्सेस एयर फ्राइंग, हाउ डू यू कंपेयर द टू, और क्या वाकई एयर फ्राइंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं? सिद्रा, अगर देखा जाए तो देखें, बिल्कुल आप एक डीप फ्राई करें और एक एयर फ्राई करें, तो आपका तो जो फैट कंटेंट है वैसे ही कम हो रहा है ना उसके अंदर। जो डीप फ्राई के अंदर कितना ऑयल आ जाता है, उसमें आप उसको माइनस करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं उस दिन रिसर्च पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा एयर फ्राई का इस्तेमाल, क्योंकि उसमें जब हम एयर, आपकी एक ड्राई एयर होती है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। अच्छा जी, तो उसको भी आपने एक लिमिटेड इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप, और ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल ही माइनस कर दें। आपने फैट का इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि वो भी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को, बहुत सारे विटामिन्स को बॉडी में बनाने में मदद देता है। अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल माइनस कर देंगे तो आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी, और बहुत सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हमारे उससे माइनस हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उनका लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल हिला हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। जो हम गुड फैट्स की बात सुनते रहते हैं, कुछ लोगों ने अचानक से जी यू टर्न लिया है, वो कह रहे हैं कि जी पहले मना करते थे, अब हम देसी घी खाएंगे क्योंकि देसी घी गुड फैट है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्या वो वाकई देसी घी का बेदुरेग इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, बेदुरेग इस्तेमाल तो किसी भी चीज़ का अच्छा है ही नहीं सिद्रा। ठीक है, आप, हाँ बिल्कुल, देसी घी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप बजाय तेल में तर
पराठा खाएं, हल्का सा लगा लें कि आपको एक न्यूट्रिशन भी पहुंच जाए, फैट की जो आपकी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए। और दूसरा साथ साथ ये है कि आप बेसिकली अपनी डाइट को ऐसा रखिए कि आपको दिन भर तवानाई मिलती रहे। नमक का इस्तेमाल जो ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं वो बड़ा अपना वो करें कि हम क्या करते हैं कि छिड़क के, एक तो नमक है, ऊपर से हम लोग की आदत है कि भाई छिड़क के ज़रूर डालना है, डाल के खाना है, वो उसकी वो जो बेदरिग इस्तेमाल है ना वो आपका बहुत वो करता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं कहूँगी, गुड फैट की हम बात करें कि अंडा एक मिथ है कि अंडा खाएंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। अंडा दिल वाले पेशेंट नहीं खा सकते, अंडा गर्म होता है, वो ब्लड प्रेशर के लोग नहीं खा सकते। अंडा इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड फैट, विटामिन डी आपको अंडे की योग से मिल जाता है। तो आप लाजमी, अगर हम सहरी के टाइम पे भी एक अंडा ले लेना तो आपको दिन भर बड़ी अच्छा टाइम गुजरता है। लोग एसोसिएट करते हैं कि अगर हम अंडा सहरी में खा लेंगे तो दिन भर प्यास लगेगी। ऐसा नहीं होता। अंडा अच्छा एक सोर्स है। अगर आप बजाय इसके कि आप ऐसा सालन खा रहे हैं जिसमें बहुत तेल है या बहुत इस तरह की चीज़ें, एक अच्छा हल्के तेल में तला हुआ अंडा आप खा सकते हैं, उसमें कैलोरीज पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। एक मतलब एक बॉयल्ड एग और एक तले हुए एग में हार्डली 15-20 कैलोरीज का फ़र्क आता है, जो कि आपको दिन भर एक एनर्जी और साथ साथ प्रोटीन्स, विटामिन्स, आपको एसेंशियल विटामिन्स, प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ कंडीशन, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान अप टू 3 एग्स अ डे खा सकता है, विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज प्रोटीन्स। लेकिन बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो उसमें ज़रूर जानना चाहूँगी, हमारे पास एक वैरायटी ऑफ मीट मौजूद है। वाइट मीट में हम कहते हैं हमारे पास चिकन है, फ़िश है, फिर इसके अलावा लोग प्रॉन्स बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन वो एक हाई कोलेस्ट्रॉल आइटम है। एंड रेड मीट, जिसमें मटन, बीफ, लैम आपके पास सब आ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को कितना और कौन सा मीट इस्तेमाल करना चाहिए? अगर हम मीट की बात करें सिद्रा, देखिए मीट हम एक हथेली के बराबर जो टुकड़ा तकरीबन 200-250 ग्राम बनता है, ये एक बंदा खा सकता है, उसमें एक्स्ट्रा फैट हटा के। तो ये आपके दिन भर की रिक्वायरमेंट है। आप बात ये है कि आपने अपना, हम कहते हैं ना, पोर्शन कंट्रोल भी करना है। दिस इज़ द राइट टाइम जब हम अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं और फिर उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं साल भर। सही। तो आप कोई भी मीट लें, उसमें एक्स्ट्रा फैट ना हो। तो एक हाई ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ वो उस प्रोटीन का इतना हिस्सा ले सकता है, बस बशर्त ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा तेल में तला हुआ चीज़ ना हो। एक जो आपके कहते हैं जितना तेल उसको पकने के लिए ज़रूरी है, जितना नमक एक टेस्ट आने के लिए ज़रूरी है, उतना काफ़ी है। तो वो आपको फ़ायदा देगा बजाय नुकसान के। अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि डिपेंडिंग ऑन विच कम्युनिटी और व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, तो तड़का, भगार, झोंका, हम उसको जो कहते हैं ना, उसके अंदर सब कुछ ही झोंक देते हैं। लेकिन उसमें एक और सवाल, बिकॉज आपने नमक का जिक्र किया, एंड वी नो कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो नमक का इस्तेमाल मज़ीद उसको हाई कर देता है। ये इंडिकेशन कितनी दुरुस्त है कि अगर मेरा बीपी हाई होगा तो मुझे चीज़ों में नमक ज़्यादा लगेगा? ये थोड़ा सा इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि वैसे मैं बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि वो हमारा जैसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें लगता है कि वो टेस्ट थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमें तेज़ नमक लग रहा है तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है, अगर नमक कम लग रहा है तो ब्लड प्रेशर जो है वो लो है। ऐसा नहीं हम डायरेक्टली कहेंगे। कुछ सिम्टम्स होते हैं, सर में दर्द है, झुंझलाहट हो रही है, या आपको जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि भाई इसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा। आई रियली वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। बीपी हाई होता है तो गुस्सा ज़्यादा आता है, या गुस्सा ज़्यादा आता है तो बीपी हाई होता है? ये दोनों हम कह सकते हैं। अच्छा। दोनों एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। ओके। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है या जिन लोगों को शिकायत नहीं है, अगर वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं तो फ्यूचर में जाके, क्योंकि देखिए जब ब्लड प्रेशर हो, गुस्सा, स्ट्रेस होता है ना, तो ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमारी डायरेक्टली जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो कि खून को लेके जाती हैं, खून को वापस लाती हैं, उन पे असर अंदाज होती है, वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। तो जो लोग गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, वो उन पे असर होता है। और जिनका पहले से ही, जिनको ब्लड प्रेशर है, वो गुस्सा करेंगे तो वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है, उनकी सिचुएशन ज़रा और ख़तरनाक हो जाती है। यानी ये गाड़ी के या टायर के शॉक एब्जॉर्बर जैसे हैं। बिल्कुल। जितना ज़्यादा आप उसको स्ट्रेस देते जाएंगे तो वो और मामला को ख़राब करेगा। अच्छा, एक नॉन मेडिकल एडवाइस कि अगर आपने रोज़ा रखा है और आपका बीपी भी हाई होता है, प्लीज़ असर से लेके मगरिब तक गाड़ी लेके कराची में तो बिल्कुल बाहर ना निकलें, क्योंकि या तो आपको बहुत गुस्सा आएगा या किसी और को गुस्सा आ जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, नमक का जिक्र हो रहा था यहाँ पे उज़मा, मुझे बताएं कि आजकल पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट की बड़ी बात की जाती है, कंसिडर्ड टू बी एन हेल्दियर ऑप्शन, लेकिन क्या इसकी मिकदार को उसी तरह इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें? वाकई इसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स हैं? सिद्रा, हम लोग पता है थोड़ा सा चीज़ों को ना हमने सोशल मीडिया पे
देखिए हम लोग रिसर्च करने की आदत नहीं है, हमने बस को देखा ये चीज़ वायरल है, हमने इसको फॉलो करना है। देखिए आप डॉक्टर की एडवाइस को सुना करें, सॉल्ट है, चाहे वो आप आयोडाइज हो गया, चाहे आपने कहा हिमालयन सॉल्ट हो गया या वट एवर, कोई भी सॉल्ट है वो सॉल्ट ही है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं। आपने मिकदार को उतना ही रखना है तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अदरवाइज हर चीज़ जब हम चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो कहीं हमारी बॉडी की एक सर्टेन लिमिट होती है जहाँ तक वो बर्दाश्त करती है, उसके बाद वो फिर हमारे जो है वो हेल्थ पे वो इसके इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये हो गया कि अगर हम पिंक सॉल्ट है तो हम उसको 4 चमचे डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, वो सॉल्टी है, उसकी प्रॉपर्टीज वो चेंज नहीं हो सकती, वो आपको जाके नुकसान पहुंचाएगा। आई थिंक दिस इज वंडरफुल एडवाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा फॉर बीइंग हियर विद अस। देखिए जी, ब्लड प्रेशर के लिए अपनी दवा का ख्याल रखें। ये मत समझें कि आप रोज़े की हालत में हैं तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर को बार बार चेक करें। इसके अलावा चहलकदमी करनी आपके लिए ज़रूरी है, बीपी को नॉर्मल रखती है, आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज देती है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, नींद पूरी करें। कई दफ़ा आपका बीपी रमज़ान में इसलिए भी फ्लक्चुएट करता है क्योंकि नींद का साइकिल बुरी तरह से इफेक्ट हुआ होता है। तो मेक श्योर दैट यू आर वेल रेस्टेड, और आपके लिए जो आसानियाँ हो रही हैं प्लीज़ डू फॉरवर्ड इट टू अदर पीपल एज वेल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आई विल सी यू टुमारो। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।